के ऊपर वर्क करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए। 1% तो अपने आप ही ठीक हो जाएगा, उसका रिजल्ट आकर के उसका परिणाम ही ठीक कर देगा। तो जिसको जो समस्या है, और सारे रोग ये आयुर्वेद ने भी बोला है कि प्रज्ञा अपराध से उत्पन्न होते हैं। व्यक्ति जब भी थोड़ा अप्रसन्न होगा, तनाव में होगा, किसी उलझन में होगा, किसी चिंता में होगा, तभी तो रोग होते हैं। छोटे बच्चे को तो होते नहीं है, क्योंकि उसको ये सब चीजें नहीं है। और वो भी यदि रोगी हो जाए तो रोग के कारण ही वो उसका मानसिक संतुलन खराब होगा, और फिर वो रोगी होगा। तो काम बाहर भी करना चाहिए, आहार आदि के ऊपर, औषधि आदि के ऊपर, लेकिन उससे ज्यादा पुरुषार्थ सूक्ष्म के ऊपर करना चाहिए। इसलिए महर्षि पतंजलि जी ने अपने ग्रंथ की शुरुआत कहां से की? विचार से। अथ योगानुशासनम योगस चित्तवृत्ति निरोध। वो कहते हैं बाकी का तो शरीर रोगी है, बीमार है, व्याधि आदि वो बाद में बताई, पहले शुरुआत किससे करो? बोले आपके अंदर जो अनवांटेड विचार चल रहे हैं, अनहेल्दी विचार चल रहे हैं, उसको बोला क्लिष्ट वृत्ति, उसको रोको सबसे पहले, तो वहां से शुरुआत करो। तो का योग चित्त वृत्ति निरोध, तो विचार के ऊपर का। और सबने कहा, ये श्री अरविंद की पुस्तक में पढ़ा हमने, तो वो भी कहते हैं कि आप साधना की शुरुआत यहां से करो कि आप अपने विचारों को देखना शुरू करो, कौन कौन से विचार आते हैं। क्योंकि दिन भर में जो साइंस बता रही है, अब हम तो ऐसे महान हैं कि विचार करते हैं और ये भी नहीं पता कितने विचार चलते हैं, कोई काउंटिंग नहीं है उसकी, बस चलते हैं, सुबह उठते शुरू हो जाते हैं, और कौन से चलते हैं उसका भी हमें नहीं पता। आप में से कोई भी भाई बहन बता सकता आज सुबह 4 बजे से उठे थे तब से लेके और अब तक कितने विचार चल चुके? कोई काउंटिंग है? और कौन कौन से चले, आज कौन कौन से विचार आए, कोई बता सकता है? नहीं। याद भी करोगे तो 2-3 याद आ सकते हैं आपको, 4-5 आ जाएंगे, 10 आ जाएंगे, जी ये विचार आए थे, बाकी तो हमें पता ही नहीं है। वो कहते हैं कि एक आदमी कम से कम 50-60 हजार विचार उठाता है, साइंस कहती है। अब 50-60 हजार में से अगर दिन भर में 100-200-500 या चलो 1000 विचार मान लो, 1000 विचार आपने ऊंचे विचार उठाए, सात्विक विचार उठाए, बड़े विचार उठाए, तो भी बाकी कितने बच गए? अनहेल्दी कितने बच गए? यदि 60 हैं तो 59 बच गए, और 50 हैं तो 49। तो आप सोचो कि 50,000 बार हमारे शरीर में जो हमारे सेल्स हैं वो अनहेल्दी डायरेक्शन में जाते हैं, क्योंकि केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, ये तो अब साइंस ने मान ही लिया। तो हम अपने शरीर का असंतुलन कितनी बार करते हैं दिन में? मिनिमम 50,000 बार मान लो आप। तो एक हमारे एक सेल को 50 बार यदि हमने उल्टा पलटा किया तो क्या हाल बनेगा इसका? वही बनेगा जो बन रहा है। 40-50 साल की आयु में तो आदमी कहता है कि बस अब खराब गाड़ी। कुछ ऐसे भी मैंने सुना कि जापान का एक टापू है, उसके ऊपर कम से कम 120, 30, 40 साल तक लोग अभी भी अच्छे भले काम वाम करते हुए आपको मिलेंगे। तो अब वहां का ट्रेडिशन ही ऐसे बन गया कि हमारे यहाँ लोग कितने दिन जीते हैं? 125-150 साल। तो वो सोचते नहीं 50-60 साल में कि बुढ़ापा आ गया, और यहाँ तो मतलब 40 ऊपर होते ही कहने लग जाते हैं लोग, दूसरे कहने लग जाते हैं, खुद व्यक्ति ना माने तो समस्या ये है ना, और नहीं तो व्यक्ति खुद ही मान लेता है। तो जैसा हम मान लेते हैं ना, वैसा ही सेल्स फिर उनका स्ट्रक्चर और करेक्टर हो जाता है। जब हम कहते हैं कि बस भाई अब हमने तो जो करना था हमने कर लिया, तो वो और कोई हमारी बात को सुने या ना सुने, पर हमारा सबकॉन्शियस माइंड झट सुन लेता है हमारी बात को, बोलने की भी जरूरत नहीं, सोचते ही सुन लेता है वो। तो कहता है कि ठीक, अब आपके पास कोई काम ही नहीं है
तो इस धरती को खाली करो, फिर जगह क्यों रोक रखी है? तो वो फिर बीमारियां लाना शुरू कर देता है, बुढ़ापा लाना शुरू कर देता है सेल, तो ताकि आप जल्दी से खिसकें। और जो कहते नहीं अभी तो मेरे लक्ष्य पूरे नहीं हुए, मेरे को तो बहुत काम करना है अभी, तो सेल फिर तंदुरुस्त बने रहते हैं। जैसे कि महाराज जी बोलते हैं कि मैं तो 100 साल तक बूढ़ा होने वाला नहीं हूं, तो नहीं होंगे वो, क्योंकि उनका सबकॉन्शियस माइंड भी तो सुन रहा है ना। तो आप यदि अपने मन को ये विचार दे दें कि अभी तो जीवन में बहुत बड़ी बड़ी सेवाएं करनी है, तो फिर आपका जो अंदर का माइंड है और जो आपका अस्तित्व है वो कहेगा भाई इस व्यक्ति को जल्दी जल्दी अष्टाध्यायी याद कराओ, क्योंकि इसको तो आगे बहुत कुछ करना है, इसको जल्दी से दर्शन याद कराओ। तो चित्त एकाग्र होगा, फटाफट आपकी विद्याएं पूरी हो जाएंगी। महर्षि दयानंद जी की सारी विद्या कितने वर्ष में पूरी हो गई? मात्र 3 वर्ष में सारी विद्याएं पूरी कर दी। क्यों? लक्ष्य था उनके सामने बहुत ऊंचा कि मुझे तो बहुत काम करना है, मुझे तो इस संसार से सारे अंधकार को मिटाना है। तो जिन जिन साधु और साध्वियों का ऐसा लक्ष्य है उनकी तो पढ़ाई हो जाएगी फटाफट, उनके शास्त्र स्मरण हो जाएंगे जल्दी। और जिनका ये है कि ठीक है अब दीक्षा तो मिल ही गई, गुरु जी के चेले हैं, ये स्टैंप तो लगी गई, तो अब ठीक है अपने थोड़ा बहुत भजन करो, अपने खाना खाओ, सो आराम से। पतंजलि जैसा स्थान और कहाँ मिलेगा, स्वर्ग जैसा स्थान मिल गया, ठीक है। फिर वो ज्यादा ऊंचा लक्ष्य बनाता नहीं है तो उसको फिर विद्या में भी ज्यादा गति नहीं होगी। मतलब ये ऐसा नहीं है कि विद्या में गति नहीं है तो उसकी कहीं भी गति नहीं होगी, ये भी नहीं कह रही हूं। तो कुछ लोग उल्टा भी मत सोच लेना, अपनी अपनी रुचि होती है। उस व्यक्ति की सेवा में गति होगी, उस व्यक्ति की रिसर्च में गति हो सकती है, उस व्यक्ति की किसी खेल में गति हो सकती है, उस व्यक्ति की कहीं किसी अन्य कला आदि में रुचि हो सकती है, पर जिसके सामने कोई ऊंचा लक्ष्य है उसकी गति तो होगी। अब जैसे बात करें सचिन तेंदुलकर, तो ज्यादा तो पढ़े नहीं, 10-12 पढ़े हैं, लेकिन अगले फील्ड में कितनी गति हो गई। कुछ जो बहनें हैं, मेरे को अभी पीछे पता नहीं कौन कह रहा था, हाँ पंजाब में मीटिंग लेने गई तो एक बहन कह रही थी, जिनके घर में हम रुके थे, हमारी राज्य प्रभारी हैं सीमा जी, तो उनके पुत्र वधू बोल जी मेरी 2 बेटियां हैं, एक बेटी तो बहुत ज्यादा पढ़ती है और बड़े वाली पढ़ती नहीं है, इसकी पढ़ाई में रुचि नहीं है। तो मैंने उससे कहा कि बेटा पढ़ा करो। फिर बोल जी मैं भी इसको ज्यादा टेंशन नहीं देती हूँ, मैं भी कहती हूँ कि क्या नाम है वो, एक अपनी बहन है गोरी सी है, उसका नाम भूल गई मैं तो, अभी पीछे से शादी हुई उसकी, आलिया भट्ट। बोलते आलिया भट्ट की कौन सी पढ़ी है, तो वो तो 8-10 पढ़ के उसको डांस करना आ गया, वो इसके डांस में बहुत रुचि है। तो मैं कहती हूँ ठीक है तू डांस ही कर। तो ऐसे किसी व्यक्ति की किसी फील्ड में तो रुचि हो सकती है ना, तो ये भी जरूरी नहीं है, नहीं तो ये भी फिर अन्याय हो जाएगा अगर हम ये कह देंगे कि भाई जो व्यक्ति अष्टाध्यायी याद नहीं कर सकता है या 5 दर्शन याद नहीं कर सकता है वो इस संसार में किसी काम का नहीं है। ये भी ठीक नहीं है, ऐसा नहीं। कोटा में हर साल हजारों बच्चे सुसाइड करते हैं इसी कारण, क्योंकि वहां आने वाले बच्चों का माइंड सेट ऐसे कर दिया जाता है कि यदि आपकी ये पोजीशन नहीं आई कंपटीशन में तो आप इस दुनिया में किसी काम के नहीं। उनका माइंड सेट ऐसा कर देते हैं रोज 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 रोज, और फिर वो उस व्यक्ति को ये लगता है कि भाई मेरी तो कोई इसमें लिस्ट में कोई पोजीशन ही नहीं है, मैं तो इस कंपटीशन में कहीं खड़ा ही नहीं हूँ। तो फिर उसको ये लगता है कि तेरे लिए तो सारी दुनिया के सब दरवाजे बंद हो गए, वो सुसाइड कर लेता है। तो ये तो गुरुजनों का काम ये है कि भाई आपके लिए अनंत फील्ड हो सकते हैं और उड़ान भरने के लिए अनंत आकाश है, कितना भी ऊंचे आप जा सकते हैं किसी भी फील्ड में, लेकिन किसी एक फील्ड को चुन के उसमें अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करो, पहुंचोगे तब, ये पक्का है।
और छोटे से छोटे काम में जिस दिन पूज्य गुरुदेव ने योगासन करना, प्राणायाम करना शुरू किया होगा, एक कल्पना करो 8, 10, 14, 15 साल के बच्चे ने, अब 13, 14 साल के बच्चे हमारे पतंजलि गुरुकुलम में हैं, इतने छोटे बच्चे ने रोजाना 1 घंटा आसन प्राणायाम ध्यान करना शुरू किया होगा, तो किसने ये सोचा होगा कि इस काम को करके ये बालक कभी पूरी दुनिया में क्रांति ला सकता है? ऐसा किसी ने भी नहीं सोचा होगा। लेकिन वो काम लगातार चलता रहा वर्षों तक, तो फिर वो परिणाम लाएगा। इसलिए हमारी जहां कहीं भी ड्यूटी, ये मैंने अपने जीवन से भी देखा है, जहां भी भगवान ने लगा दिया ना, उस काम को आप निरंतर करते जाओ, छोटा हो या बड़ा हो, सेवा का हो या पढ़ाई का हो, पढ़ने का हो या पढ़ाने का हो, आप ईमानदारी से उसको करते जाओ और कुछ वर्षों के बाद आप किसी एक स्थान पे पहुंचोगे। अभी चढ़ने की जो ऊंचाइयां हैं वो तो अनंत आकाश है, व्यक्ति कितना भी आगे जाए तो कोई अंत थोड़ी आता है, लेकिन वो व्यक्ति पछताएगा नहीं कभी भी। जो अपने कर्तव्य के ऊपर टिका हुआ है, चाहे वो आराम आराम से ही करता है, लेकिन निरंतर करता है उस कार्य को और पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी से करता है। अब ये कब से हमने खरगोश और कछुए की कहानियां सुनी है, बचपन से सुनी है, तो ये कहानियां इसीलिए तो बनाई है हमारे बड़ों ने, क्योंकि खरगोश की स्पीड तो बहुत तेज है पर उसमें निरंतर ये नहीं है, सो जाता है बीच बीच में पेड़ के नीचे। तो इसलिए दोनों की रेस में हमेशा कौन जीतता है? कछुआ ही जीतता आया है। नहीं तो कछुए का और खरगोश की गति का मतलब कछुए के जीतने का कोई चांस ही नहीं है ना, पर क्योंकि इसके जीवन में निरंतर ये नहीं है, इसलिए यहाँ जो खरगोश की गति वाले हैं उनको भी निरंतर गति करनी चाहिए और जो कछुए की गति वाले हैं उनको भी निरंतर करनी चाहिए। मेन बात है निरंतरिये की। कन्याओं का पूजन केवल नवरात्र में किया और बाकी 11.5 महीने अपमान किया, तो फिर पुण्य लगेगा कि पाप? जब परीक्षा आई, अब पता लगा कि 23 तारीख से प्रैक्टिकल हैं और 1 नवंबर से परीक्षाएं हैं, तो अब हिसाब लगाने लगे कि जी रामायण की कक्षा में जाएं कि ना जाएं, योग में जाएं कि ना जाएं, क्योंकि अब तो तैयारी करनी है हमें। ये हिसाब यदि सत्र के पहले दिन से लगाया होता तो आज कितने निश्चिंत होते। जो आपने पहला प्रश्न पूछा था भय वाला, अब परीक्षा का भी तो भय लगता है ना, सबसे ज्यादा लग रहा है। तो परीक्षा का भय किसको लगेगा? जिसने पहले उतनी मेहनत नहीं की जितनी आज कर रहा है। आज वो लुक के, छिप के, जीने में बैठ के, छत पे बैठ के अपना याद करना चाहता है। तो भाई ये निरंतर ये बना होना चाहिए विद्यार्थी का पहले ही दिन से, क्योंकि पढ़ाई केवल मार्क्स लाने के लिए पढ़ाई नहीं है, ये आपका कर्तव्य कर्म है और इसको आप 100% निष्ठा से करेंगे तो यही कर्म आपको भगवान की कृपा को प्राप्त करवाने वाला सिद्ध हो जाएगा। जो ऐसे अच्छे विद्यार्थी होते हैं ना, तो उनके ऊपर फिर गुरुजनों का भी वरद हस्त बना रहता है, भगवान का भी बना रहता है, खुद भी वो उसका सारा सिस्टम जो है वो टेंशन फ्री होता है। जिसकी सफाई में ड्यूटी है, तो पता लगा कि वैसे यहाँ इंस्पेक्शन होता नहीं, मैं भी कई बार कह चुकी, पर आज तक मैंने किया नहीं। तो एक दिन करवा दो महाराज जी, अचानक से। जिस दिन पता लगे कि आज दीदी आ रही है देखने के लिए, उस दिन आप लग जाओगे कि अलमारी ठीक कर दो, पोछा भी ठीक कर दो, झाड़ू भी ठीक कर लो। और फिर भी आप कितनी भी हड़बड़ाहट करो, आप करोगे इतनी देर में तो मैं पहुंच ही जाऊंगी, तो कहीं ना कहीं तो पकड़े ही जाओगे। और ये भी है कि बाहर बाहर से नहीं देखी जाएगी वो सफाई, वो कबाड़ भी खोल के देखा जाएगा। नहीं तो कभी ऐसे भी करते हैं ना कि सब उठा उठा के उसमें डाल दो, तो बाहर से बंद
और ये सारा साफ सुथरा है, नीचे कुछ सरका दो बेड के नीचे, बेड वैसे होते नहीं है यहाँ पे। तो बाहर से देखे, हाँ ये तो बिल्कुल ठीक है कमरा, और उसको कबाड़ को खोला तो तौलिया भी गीला, कुर्ता भी गीला, नीचे आ करके गिर रहा है, चुन्नी भी गिल्ली, वो सब उसमें घुसा दिए थे। ऐसे हम घुसाते हैं। तो रोजाना जो सफाई करेगा उसको कोई टेंशन नहीं, कोई कभी भी आए। ये जो सफाई है ये हमारी आंतरिक सफाई करने में भी सहायता करेगी। काम अपना है ना भाई, साधन कर रहे हैं, ये किसी दूसरे को दिखाने के लिए थोड़ी है, अपने लिए है। मनुष्य है, थोड़ा सा जीवन है, थोड़ा सा लिमिटेड टाइम मिला है, वो ठीक है। त्रुटियां भी होती हैं, त्रुटियां होती हैं तो फिर भगवान से प्रार्थना, गुरुजनों से प्रार्थना, नाथ में थारो जी थारो, ये शरणागति का भाव है। जैसा भी हूं आपका हूं, अब आप ही उभारो, आप ही तारो, जो आज पूज्य गुरुदेव कह रहे थे। पर ये होना चाहिए अंतरतम की गहराई से, तब बात तो बन जाती है। पूज्य स्वामी सोमानंद जी महाराज जी कहते थे, बोली तुम्हें तो रोना भी नहीं आता है। कोई साधक आके उनके सामने रोने लगा कि जी क्या करूं, कुछ हो ही नहीं। बोले भाई तेरे को रोना भी नहीं आता है, तू ढंग से रोना ही सीख ले। बोल जी वो कैसे, रोने में क्या सीखूं? बोले रोना ऐसा होना चाहिए, छोटे बच्चे की जो चीख है वो माँ के कलेजे के आर पार चली जाती है। छोटा बच्चा जब घर में रोता है और माँ खेत में होती है तो उसको वापस आना पड़ता है। इधर बच्चा रोता है, उधर उसके स्तन से दूध निकलने लगता है खेत में। ये क्योंकि ये सच्ची पुकार है, ये सच्चा रुदन है। हमारे रुदन भी भोग के कारण होते हैं, उसमें कहीं काम होगा, कामना होगी कोई, कहीं लोभ होगा, कहीं मोह होगा, तो वो फिर सुनी नहीं जाएगी वो वाली पुकार। भगवान के लिए ही जो रोना होगा, कभी दिखाने के लिए रोता है व्यक्ति कि लोग देखें तो सही कि भजन गाते गाते कैसे मेरी आंखों से आंसू बह जा रहे हैं, कितना ज्यादा भक्ति भाव है मेरे अंदर, सुबकियां बंध रही हैं। किसको धोखा दे रहे हो, अपने आप को या पड़ोस वाले को? पड़ोस वाले को कुछ लेना देना भी नहीं। आपने इतनी देर तक आंसू पूछे, ऐसे ऐसे किया, वो ध्यान ही नहीं दे रहा है पड़ोसी, तो व्यर्थ गया आपका रुदन और अपने आप को धोखा दे लिया आपने। आपको तो पता ही है ना कि कितनी डिमांड है, क्योंकि जिसको डिमांड होगी वो व्यक्ति तो फिर उसका तो चाल चलन नैन नक्शा अलग ही होता है। वो तो प्रतिपल उसको एक विरह की अग्नि सताती रहती है। फिर मीराबाई की तरह और कितने संत हुए, उनको फिर कुछ सुहाता नहीं है दूसरी चीज। तो इसमें तो दिखावा तो देखो बिल्कुल भी चलता नहीं है, अध्यात्म में और योग में। ये तो प्रैक्टिकल करने के ही हैं। अब कर लिया वो नमन के योग्य है, और भाई चूक गया वो चूक गया, क्या कर सकते हैं। तो निरंतर ये बना रहना चाहिए उसमें। ठीक है जी, हो गया। तो क्या समाधान हुआ आपका? शक्तियां काम करती हैं, हमें देखती हैं। भगवान देखता भी है, सुनता भी है, जानता भी है, उसके अकॉर्डिंग फल भी देता है। तो इसलिए हम जो करेंगे उसका रिजल्ट आएगा, तो उसी को साक्षी मान करके करते रहे। अब सदियों से हमारे तो गुरुजन तो यही समझाते रहे हैं, शास्त्र भी यही समझाते रहे हैं, जिन्होंने प्राप्त किया वो भी यही समझाते रहे हैं। फिर व्यक्ति करता है तो खुद की अनुभूतियां भी वैसे ही हो जाती हैं। चलिए, हो गया सारा। प्रश्न और तो नहीं है किसी का? आपका है? जी भाई। तो आग्रह होता है, आग्रह, हाँ मांग होती है, हाँ, अनुरोध होता है। मतलब मुझे तीनों एक ही लगते हैं, इनमें कुछ अंतर हो तो? आग्रह, अनुरोध और मांग, डिमांड। डिमांड सबसे नीचे वाली स्टेज है।
उसमें व्यक्ति क्लेम करता है और अपनी योग्यताओं का आकलन खुद करता है कि मैं इस योग्य हूं और मुझे ये मिलना चाहिए, ये मेरी डिमांड है, मैं इसके योग्य हूं। जैसे ये कुछ लोग क्लेम करते हैं ना कि मेरे को नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए, या दूसरे बोल देते हैं, ये व्यक्ति खुद भी अंदर से तो चाहता है, अपनी वाणी से बेशक नहीं बोलता है, मुझे भारत रत्न मिलना चाहिए, पद्म विभूषण, पद्मश्री ये मिलना चाहिए। और फिर उसके लिए व्यक्ति दौड़ धूप करता है, उस मंत्री से मिलेगा, उस नेता से मिलेगा, मिनिस्टर से मिलेगा, आप मेरे नाम को आगे बढ़ाओ। ये है मांग। ये मांग कब होती है? जब व्यक्ति अपना आकलन खुद करता है कि ये मुझे मिलना चाहिए। फिर उससे अगला होता है आग्रह, जो आपने कहा, मिलना ही चाहिए, इसके लिए कुछ भी करूंगा, अच्छा या बुरा जो भी करना है मेरे को। उसमें फिर अपराध बोध आ जाता है, क्योंकि मिलना ही चाहिए इस आग्रह में व्यक्ति को किसी की हिंसा भी करनी है तो करेगा। वो शारीरिक हिंसा भी करता है, मानसिक हिंसा भी करता है, वैचारिक हिंसा भी करता है, सांस्कृतिक हिंसा भी करता है, जो भी करना पड़े वो करेगा अलग अलग स्तर से, क्योंकि हिंसा भी तो कई प्रकार की है ना। तो ये उससे बदतर स्थिति है, पहले वाली से थोड़ी बुरी स्थिति है ये। और फिर तीसरा आपने कहा अनुरोध, तो उसमें हिंसा नहीं है, व्यक्ति आकलन तो अपना खुद ही कर रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि जी मेरा तो ऐसा मानना है, आगे आप भी देख लो, अगर आप उचित समझो तो दे दो। तो ये थोड़ा इन दोनों से ठीक स्थिति है, अपेक्षाकृत बेस्ट है। तो एक ही जैसी नहीं है। और सर्वश्रेष्ठ ये है कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मांग किससे करूं और क्यों करूं? जब बिन मांगे ही सब मिल रहा है तो क्यों करूं? मेरा अधिकार किस पे है? केवल अपने कर्म पे है। अगर ईश्वर और ईश्वर की ये व्यवस्था इसके लिए मेरे को योग्य समझे तो दे, ना समझे तो मैं तो अपना काम कर ही रहा हूं। तो फल तो वास्तव में तो व्यक्ति को वो काम करते करते ही मिल जाता है, क्योंकि कर्म हम किस लिए करते हैं? सुख के लिए। और जो पूर्ण निष्काम भाव से कर्म करता है ना, तो उसको कर्म करते करते ही सुख मिल जाता है। तो कर्म का फल तो मिल गया करते करते ही। अब बाद में जो आएगा वो तो बोनस है। जैसे अब दिवाली पे मिलेगा ना एम्प्लॉइज को बोनस, वो अलग है तनख्वाह से। ये सर्वश्रेष्ठ है। तो ये इनमें अंतर होता है, थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, शब्दों में भी अंतर है, अर्थ में भी अंतर है, और इनमें तो काफी सारा अंतर है, थोड़ा भी अंतर नहीं है, बहुत अंतर है। और कोई है? क्योंकि 2 मिनट बची हैं अब। तो 1-2 श्लोक पढ़ लेते हैं। आपका है? चल। ओम दीदी जी, कोई भी कार्य हम करते हैं भगवान को स्थिति होके करना चाहिए बोलते हैं, फिर हम कुछ दिन तो करते, फिर वही स्थिति में आते कि हम उनको याद ही नहीं करते। इसको क्या करें? इसको कहेंगे चित्त की विक्षिप्त अवस्था। तो कोई बात नहीं, एक बार बीच में टूट गया और फिर याद आया कि अरे ये तो टूट गया, मैं तो कर रही थी, फिर शुरू कर दो। इसी का नाम तो साधना है। क्योंकि जब टूटेगा ही नहीं, उसका नाम तो सिद्धि है। चित्त एकाग्र अवस्था में प्रतिष्ठापित हो गया, तो ये तो योग युक्त व्यक्ति हो गया। और बीच बीच में चलते हैं, फिर छूट जाता है, फिर चलते हैं, इसका नाम है साधना। तो उसमें हीन भाव नहीं आना, घबराना भी नहीं कि जी क्या करें, तो टूट जाता है। तो जितना तोड़ने वाली शक्ति अपने काम करने में, तोड़ने में अड़िग है, जब आप चलोगे मैं तोड़ूंगी बीच बीच में, उससे ज्यादा दृढ़ हम बन जाएं कि आप 1000 बार भी हमारे को तोड़ोगे तो हम 1001वें बार भी प्रयास करेंगे। हम तब तक प्रयास करते रहेंगे जब तक सिद्धि मिल ना जाए। तो यही उपाय है, इसी का नाम साधना है। तो आज का जो सेशन है वो तो प्रश्न उत्तर का ही हो गया, तो कोई बात नहीं, ये भी सत्संग ही है। तो इसको अपन कल पढ़ेंगे।
आज फिर यहीं विराम लेते। शांति 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 ही। श्री गुरुभ्यो नमः। ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम। विनय भरा हृदय करे सदा जिन्हें प्रणाम। ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम। राम सा पुत्र न राम सा भ्राता, राम सा पति नहीं राम सा त्राता। राम सा पुत्र न राम सा भ्राता, राम सा पति नहीं राम सा त्राता। राम सा मित्र न राम सा दाता, सबसे निभाए सबका नाता। राम सा मित्र न राम सा दाता, सबसे निभाए सबका नाता। स्वभाव से उदार शांत, सब गुणों के धाम। ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम। विनय भरा हृदय करे सदा जिन्हें प्रणाम। ऐसे हैं मेरे राम, 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 ऐसे हैं मेरे राम। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।